नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के अंदर हम देख रहे थे इतिहास विषय, और इतिहास विषय में आज हमारी क्लास रहेगी प्रजामंडल आंदोलनों से संबंधित दोस्तों। इसके बाद हमारी एक ही क्लास बचेगी इतिहास की, वो बचेगी राजस्थान एकीकरण की, जो क्लास नंबर 20 रहेगी। क्लास यानी 20 क्लासों के अंदर संपूर्ण आपका जो राजस्थान के अंदर राजस्थान सेकंड ग्रेड का जो पेपर होना है पेपर फेस्ट का, उसके अंदर जो इतिहास विषय है वो कंप्लीट करवाया जाएगा यहाँ पे मित्रों। और सभी की जैसे ही 20वीं क्लास होगी आपको सभी की सभी 20 क्लासों की पीडीएफ है वो ऐप के माध्यम से दे दी जाएगी। तो मित्रों बात करते हैं आज की क्लास की। आज की संपूर्ण जो क्लास रहेगी इसके अंदर संपूर्ण जो प्रजामंडल आंदोलन हुए हैं उनके बारे में, थोड़ी लंबी क्लास रहेगी लेकिन संपूर्ण अध्ययन करेंगे। और मित्रों जो हमारे सिलेबस में है उतना ही अध्ययन करेंगे, बार हम बिल्कुल अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि आरपीएससी सेकंड ग्रेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर आपको मिलने वाला है। तो एक बार सभी मित्रों से अनुरोध है, जल्दी से सभी साथी वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। सभी साथी शेयर जरूर कर दें अपने फेसबुक अपने व्हाट्सएप के जरिए अपने मित्रों के पास दोस्तों। और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों प्रजामंडल आंदोलन की ओर। प्रजामंडल आंदोलन, इनका मुख्य उद्देश्य देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। जो ये प्रजामंडल आंदोलन हुए हैं इनका जो उद्देश्य है वो क्या उद्देश्य है, जो देशी रियासतें थी उनके अंदर उत्तरदायी शासन की मांग करना, यानी कि जो जनता है और जो राज्य के अंदर राजा है इन दोनों का मिलीभगत के साथ शासन करना दोस्तों। 1927 में मुंबई में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया। एक जो क्वेश्चन बनते हैं, जो पहले क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको बताता जाता हूं हर क्लास के अंदर, साथ में आप ध्यान से देखते जाएं। और जो नोट्स बनाना चाहते हैं तो कल या परसों आपको, जैसे अगली क्लास कल होगी उसके बाद आपको ऐप के माध्यम से सभी पीडीएफ दे दी जाएगी, आप वहां से आसानी से अपने नोट्स बना लेना दोस्तों। तो देखिए कि 1927 में बंबई में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन कहां पर हुआ है? मुंबई में। कब? 1927 में। 1928 में इसकी प्रांतीय इकाई यानी कि राजस्थान में प्रांतीय इकाई राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का गठन हुआ। कब हुआ है? 1928 में राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का, जिसका प्रथम अधिवेशन 1931 में अजमेर में हुआ। और अजमेर में हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की है? राम नारायण चौधरी ने उसकी अध्यक्षता की है दोस्तों। राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1931 में। कहां पर हुआ? अजमेर में। अध्यक्षता किसने की? राम नारायण चौधरी ने। समझे मित्रों? 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने देशी रियासतों में चल रहे आंदोलनों को अपना समर्थन दिया। तो जो ये प्रजामंडल आंदोलन चल रहे थे देशी रियासतों के अंतर्गत, उसको कांग्रेस का समर्थन कब मिला है? 1938 में। कौन से अधिवेशन में? हरिपुरा अधिवेशन के अंतर्गत कांग्रेस ने इन आंदोलनों को अपना समर्थन दिया है दोस्तों। यह हो गई हमारी शुरुआती जानकारी प्रजामंडल के बारे में। अब प्रजामंडल आंदोलन एक एक करके, जैसे मेवाड़ प्रजामंडल है, मारवाड़ प्रजामंडल है, तो एक एक करके इनके बारे में जो प्रजामंडल आंदोलन हुए हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और मित्रों अगर जो भी साथी साथ में नोट्स बना रहे हैं वो अभी क्या करें, स्क्रीनशॉट लेते जाएं, बाद में आराम से आप अपनी क्लास है उसमें लिख सकते हैं। तो चलते हैं मित्रों सबसे पहले मेवाड़ प्रजामंडल की ओर। जो मुख्य है मेवाड़ है, मारवाड़ है, बीकानेर है, ये बड़ी प्रजामंडल आंदोलन है, ये बड़े बड़े प्रजामंडल आंदोलन है। तो ये क्या रहते हैं आपकी क्लास जो एग्जाम है उसकी दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी रहते हैं। तो देखते हैं मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में। 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो पहला क्वेश्चन तो एग्जाम में जो आता है वो यही आता है, चाहे मेवाड़ हो, चाहे मारवाड़ हो, चाहे कोई सी भी सिरोही हो, शाहपुरा हो, डूंगरपुर हो, अलवर हो, कोटा हो, सीधा क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम की दृष्टि से। कोई सी भी प्रजामंडल का नाम देकर आपको पूछ लिया जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई।
तो जो प्रजामंडलें हैं इतनी है, या तो 12 या 15 या 16 प्रजामंडल है, तो इनकी जो स्थापना हुई है प्रजामंडलों की, उनकी डेट आपको याद रखनी है। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई है, 24 अप्रैल 1938। किनके प्रयासों से हुई है? माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। अब मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष बना है बलवंत सिंह मेहता। प्रयास किसने किए थे मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के? माणिक्यलाल वर्मा ने, लेकिन अध्यक्ष बना है बलवंत सिंह मेहता। अंतर है दोनों में, क्योंकि आपने याद रख लिया कि माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई, और क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वहां पर माणिक्यलाल वर्मा मत कर देना, ऑप्शन में जरूर मिलेगा। आपको करना है बलवंत सिंह मेहता। संविधान की प्रतिलिपि है, उस पर सर्वोत्तम हस्ताक्षर किए थे किसने? बलवंत सिंह मेहता ने। उपाध्यक्ष बनाया गया था भूरेलाल बया को। किसको? भूरेलाल बया को। और महामंत्री बने थे इसके अंदर, वो बने थे माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष भूरेलाल बया और महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा। दोस्तों, मेवाड़ सरकार ने प्रजामंडल पर दमन चक्कर चलाया और 24 सितंबर 1938 को इस पर प्रतिबंध लगा दिया। 24 अप्रैल को बनी और 24 सितंबर को इस पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे देखिए, माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। जो महामंत्री है, जिनके प्रयासों से मेवाड़ प्रजामंडल बनी, उनको क्या कर दिया है? मेवाड़ से निष्कासित कर दिया है। तो उन्होंने, किसने? माणिक्यलाल वर्मा ने, उन्होंने अजमेर को मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय बनाया। और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये कि मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहां पर बनाया गया? अजमेर के अंदर। तो कहां पर बनाया है मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय? अजमेर में। और यहीं पर मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक लिखी। तो मेवाड़ का वर्तमान शासन, यह पुस्तक किसकी है? माणिक्यलाल वर्मा की है। कहां पर लिखी गई? अजमेर के अंदर लिखी गई। दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित करने पर प्रजामंडल ने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि यदि प्रजामंडल से प्रतिबंध नहीं हटाया गया तो सत्याग्रह प्रारंभ किया जाएगा। जो प्रजामंडल है मेवाड़ प्रजामंडल, उसको गैर कानूनी मेवाड़ सरकार ने कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो जो प्रजामंडल है उसने अल्टीमेटम दे दिया सरकार को कि प्रजामंडल से आपने जो प्रतिबंध लगाया है आपने उसको हटाइए, नहीं तो हम क्या करेंगे? सत्याग्रह करेंगे। दोस्तों, अब आगे देखिए, अल्टीमेटम दे दिया है। अल्टीमेटम का समय समाप्त होने से पहले ही भूरेलाल बया, जो क्या थे? मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष, उनको गिरफ्तार करके सराड़ा का किला, जिसको मेवाड़ का काला पानी कहा जाता था, सराड़ा का किले को क्या कहा जाता? मेवाड़ का काला पानी, वहां पर नजरबंद किया गया। तो भूरेलाल बया को गिरफ्तार करके किस किले में नजरबंद किया गया है? सराड़ा के किले में। अब क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, मेवाड़ का काला पानी किस किले को कहा जाता है? सराड़ा के किले को कहा जाता है। विजयादशमी के दिन मेवाड़ प्रजामंडल ने सत्याग्रह प्रारंभ किया। विजयादशमी के दिन क्या किया है? सत्याग्रह प्रारंभ किया है मेवाड़ प्रजामंडल ने। भीलवाड़ा का रमेश चंद्र मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम सत्याग्रही बना। यह भी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम सत्याग्रही कौन है? कौन था? रमेश चंद्र। कहां का था? भीलवाड़ा का। समझे दोस्तों? और यह भी है ध्यान रखना कि मेवाड़ प्रजामंडल ने सत्याग्रह प्रारंभ कब किया है? विजयादशमी के दिन से प्रारंभ किया है। दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब यहां पर मित्रों जो सत्याग्रह है वो प्रारंभ हो गया है। अब जो हम बात करते हैं कि जो मेवाड़ प्रजामंडल है इसका केंद्र कहां पर रहा? उदयपुर के अतिरिक्त नाथद्वारा, भीलवाड़ा, जहाजपुर, चित्तौड़ आदि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख केंद्र थे। दोस्तों, नाथद्वारा, भीलवाड़ा, जहाजपुरा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर तो था ही, उदयपुर के अतिरिक्त यहां पर मेवाड़ प्रजामंडल का केंद्र विकसित हो गया। यहां पर एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है,
नाथद्वारा में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। मेवाड़ प्रजामंडल में कहां की महिलाओं ने प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया? कहां की? नाथद्वारा की। समझे दोस्तों? आगे देखिए, मेवाड़ राज्य से बाहर प्रजामंडल की 4 शाखाएं स्थापित हुई है। मेवाड़ राज्य से बाहर भी मेवाड़ प्रजामंडल की शाखाएं स्थापित हुई है, और वो हुई है सभी की सभी कहां पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 4 जगह, कौन कौन सी? मुंबई, जलगांव, अकोला और नागपुर। तो मेवाड़ प्रजामंडल, यह क्वेश्चन बनेगा बहुत अच्छा। मेवाड़ राज्य से बाहर प्रजामंडल की निम्न में से कौन सी शाखा नहीं हुई? 3 तो ये दे देंगे, मुंबई, जलगांव, अकोला और नागपुर में से, और एक इनमें से कोई अलग दे देंगे। तो अच्छा क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना दोस्तों। आगे देखिए, 24 जनवरी 1939 किस दिन है? 24 जनवरी 1939, यानी जो प्रजामंडल बनी है उससे अगले साल को माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी और जो माणिक्यलाल वर्मा उनकी पत्नी और उनकी बेटी ज्येष्ठ पुत्री स्नेहलता को प्रजामंडल आंदोलन में भाग लेने के कारण राज्य से निष्कासित कर दिया गया। तो यहां से यह भी बन सकता है कि माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी का नाम क्या था? नारायणी देवी। माणिक्यलाल वर्मा के साथ उनके परिवार से कौन कौन प्रजामंडल आंदोलन में सम्मिलित हुए? उनकी पत्नी नारायणी देवी और ज्येष्ठ बड़ी पुत्री जिनका नाम था स्नेहलता। ये दोनों है, इन्होंने भाग लिया था प्रजामंडल आंदोलन में, इसलिए इनको क्या कर दिया? जो राज्य है मेवाड़ राज्य, इससे निष्कासित कर दिया दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यह जनवरी की बात थी, 24 जनवरी 1939 को इनको क्या किया गया था? राज्य से निष्कासित किया गया था। फरवरी 1939 में देवली के निकट ऊंचा गांव में, समझिए, फरवरी 1939 में देवली के निकट ऊंचा गांव में पुलिस ने माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। कहां से गिरफ्तार किया माणिक्यलाल वर्मा को? ऊंचा गांव से। और गिरफ्तार करके यहां से इन्हें उदयपुर सेंट्रल जेल ले गए और बाद में इनको कुंभलगढ़ भेज दिया गया। तो उदयपुर सेंट्रल जेल और सेंट्रल जेल के बाहर माणिक्यलाल वर्मा को कहां भेज दिया गया है? कुंभलगढ़ भेज दिया गया है। कुछ समय पश्चात मेवाड़ के महाराणा ने माणिक्यलाल वर्मा को रिहा कर मेवाड़ प्रजामंडल को वैधानिक दर्जा प्रदान किया। कुछ ही समय, फरवरी में इनको गिरफ्तार किया था 1939 में, और कुछ समय पश्चात जो मेवाड़ प्रजामंडल थी उसको वैधानिक दर्जा दे दिया और माणिक्यलाल वर्मा को क्या कर दिया? रिहा कर दिया। 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन उदयपुर में हुआ। तो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहां पर हो रहा है? उदयपुर में। कब हुआ? 1941 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल बनी और प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1941 में। तो याद रखना, यह नहीं है 1938 में बनी और प्रथम अधिवेशन हो रहा है। प्रथम अधिवेशन 1941 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की है? माणिक्यलाल वर्मा ने की है। प्रथम अध्यक्ष तो कौन बने थे? बलवंत सिंह मेहता, लेकिन जो प्रथम अधिवेशन हुआ उस समय अध्यक्षता किसने की है? माणिक्यलाल वर्मा ने। जब यह अधिवेशन हुआ तो इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए जेबी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित भी आए थे। कौन कौन आए थे प्रथम अधिवेशन में भाग लेने? जेबी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। यह अधिवेशन कहां हुआ? उदयपुर। तो ये कहां आए थे? उदयपुर अधिवेशन में भाग लेने के लिए। आगे देखिए दोस्तों, आगे है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी ने अपने 6 माह के पुत्र दीनबंधु के साथ जेल गई थी। और यह बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से। जो भारत छोड़ो आंदोलन चला था 1942 के अंदर, उसके अंदर जो माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी है नारायणी देवी, वो अपने 6 माह के पुत्र दीनबंधु के साथ किस में गई थी? जेल में गई थी। 1946 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन उदयपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो अधिवेशन है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी मित्रों? 1927 में। कहां पर हुई थी? बंबई में। और इसका जो अधिवेशन हुआ था उदयपुर में, उसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। तो यह पूछा जा सकता है
कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो उदयपुर में अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की। यह है आपकी मेवाड़ प्रजामंडल जो आपके सामने मैंने रख दी दोस्तों। अब आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं मित्रों हम जयपुर प्रजामंडल की। जयपुर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल का गठन 1931 में कर्पूरचंद पाटनी ने किया। यहां से ध्यान से देखना दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल का गठन 1931 में कर्पूरचंद पाटनी ने किया है, लेकिन यह प्रजामंडल राजनीतिक दृष्टि से सफल नहीं रहा। क्या हुआ? गठन तो हो गया 1931 में जयपुर प्रजामंडल का, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यह क्या हो गया? फेल हो गया। इसकी भूमिका केवल खादी प्रचार तक सीमित रही। यह जो कार्य प्रजामंडल का था वो कार्य नहीं कर पाया और सिर्फ ये क्या कर पाया? खादी प्रचार ही कर पाया। आगे देखिए, 1936 में जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। तो यहां से दो क्वेश्चन बन गए आपके सामने। जो जयपुर प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1931 में हो चुकी है, पुनर्गठन कब हुआ है? 1936 में। स्थापना तो कर्पूरचंद पाटनी ने की, लेकिन पुनर्गठन किया है इसका जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री ने, और अध्यक्ष बनाया है और चिरंजी लाल मिश्र को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। तो प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं जयपुर प्रजामंडल के? चिरंजी लाल मिश्र। स्थापना 1931 में, पुनर्गठन 1936 में दोस्तों। 1938 में जमनालाल बजाज ने जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता की। 1938 के अंदर जो जमनालाल बजाज है इन्होंने भी जयपुर प्रजामंडल की क्या की है? अध्यक्षता की है। प्रथम अध्यक्ष कौन है? प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए जयपुर प्रजामंडल के? चिरंजी लाल मिश्र बनाए गए दोस्तों। अब दोस्तों जयपुर प्रजामंडल और जयपुर प्रशासन के मध्य होता है जेंटलमैन एग्रीमेंट। ये क्या है इसके बारे में हम देखते हैं मित्रों। जेंटलमैन एग्रीमेंट, भद्रपुरुष समझौता, हिंदी में बोले तो भद्रपुरुष समझौता दोस्तों। देखिए यह समझौता 1942 में जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल, जिनको आधुनिक जयपुर के हम निर्माता बोलते हैं, एमआई रोड का नाम सुना होगा ना, मिर्जा इस्माइल, एमआई मिर्जा इस्माइल रोड, उसी के नाम पर। तो आधुनिक जयपुर के निर्माता है सर मिर्जा इस्माइल, इनके और हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था। जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ था? 1942 में। किन किन के मध्य हुआ था? मिर्जा इस्माइल व हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था। अब इसमें हुआ क्या था वो देखिए। इस समझौते के तहत जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। मतलब यह समझौता हुआ जिसमें यह कही गई कि जयपुर प्रजामंडल है यह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगी, और जयपुर महाराजा ने शासन में जनता की भागीदारी को शामिल करने की बात कही। अगर जो जयपुर प्रजामंडल है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगी तो जो शासन है उसमें जनता की भागीदारी है उसकी बात कही गई, यानी जो शासन है उसमें जनता की भागीदारी निश्चित की जाएगी। यह जयपुर महाराजा ने कहा। किसमें? जेंटलमैन एग्रीमेंट में। आगे देखिए, इस बात से नाराज होकर प्रजामंडल के कुछ सदस्यों ने बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चे का गठन किया, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। जो जयपुर प्रजामंडल है उसने तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया है, लेकिन कुछ सदस्य जो इसमें भाग लेना चाहते थे वो नाराज हो गए और उन्होंने बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चे का गठन करके भारत छोड़ो आंदोलन में क्या कर लिया है? भाग ले लिया है। आगे देखिए, जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से 1945 में आजाद मोर्चा पुनः जयपुर प्रजामंडल में शामिल हो गया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में तो आजाद मोर्चे ने भाग लिया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने प्रयास किया और 1945 में फिर आजाद मोर्चे को जयपुर प्रजामंडल में शामिल कर दिया। यह है आपका जयपुर प्रजामंडल। तो जयपुर प्रजामंडल के बारे में एक बार फिर बता दूं आपको, जयपुर प्रजामंडल की 1931 में स्थापना हुई थी। किसके प्रयासों से? कर्पूरचंद पाटनी की। पुनर्गठन इसका हुआ था 1936 में,
जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से। इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे चिरंजीलाल मिश्र। इसी समय हुआ था जेंटलमैन एग्रीमेंट, यह हुआ था 1942 में। जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री थे सर मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य यह समझौता हुआ था। समझौते के अनुसार जो प्रजामंडल है वो क्या नहीं करेगी, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगी, और भाग नहीं लेगी तो क्या होगा, जनता की भागीदारी शासन में शामिल की जाएगी। यह बात हुई थी। आगे चलते हैं और जयपुर प्रजामंडल के बाद देखते हैं हम डूंगरपुर प्रजामंडल। जो इंपॉर्टेंट है वो पहले लेकर आ रहा हूं। देखिए डूंगरपुर प्रजामंडल 1 अगस्त 1944 को श्री हरिदेव जोशी, बोगीलाल पंड्या व गौरी शंकर उपाध्याय के नेतृत्व में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है? 1944 में। कब हुई है? 1944 में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में। पुनर्गठन 1936 में। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में। किसके प्रयासों से? हरिदेव जोशी, बोगीलाल पंड्या, गौरी शंकर उपाध्याय के प्रयासों से डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई है दोस्तों। आगे देखिए, बोगीलाल पांड्या, जिनको हम वागड़ का गांधी कहते हैं, डूंगरपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बने। तो डूंगरपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बोगीलाल पांड्या। इसी बीच हो जाता है पुनवाड़ा कांड, जो होता है मई 1947 में। यह पुनवाड़ा कांड क्या है? पुनवाड़ा कांड क्या है? राजस्थान सेवा संघ द्वारा संचालित पाठशाला को बंद कराने गए रियासत के सैनिकों ने अध्यापक शिवराम भील की पिटाई की। यही है पुनवाड़ा कांड, जो मई 1947 में हुआ। मई 1947 में होता है पुनवाड़ा कांड डूंगरपुर प्रजामंडल के दौरान। और इसके बाद कुछ ही दिनों बाद हो जाता है रास्तापाल कांड, डूंगरपुर प्रजामंडल के अंतर्गत ये आते हैं। यह होता है 19 जून 1947। दोनों इंपॉर्टेंट है। पुनवाड़ा कांड होता है मई 1947 में और रास्तापाल कांड होता है जून 1947 में दोस्तों। रास्तापाल कांड क्या है? 19 जून 1947 को पाठशाला बंद कराने गए सैनिकों ने अध्यापक नाना भाई खाट की हत्या कर दी और दूसरे अध्यापक सेगा भाई को ट्रक के पीछे बांधकर घसीटा। 2 अध्यापक थे वहां पर रास्तापाल गांव में। तो पाठशाला बंद कराने गए थे सैनिक, उन्होंने नाना भाई खाट की तो कर दी थी हत्या, और दूसरे अध्यापक थे सेगा भाई, उनको ट्रक के पीछे बांधकर घसीटा। वहीं की उसी स्कूल की छात्रा थी पाठशाला की कालीबाई। कालीबाई नामक भील बालिका ने अपनी हंसिया से रस्सी को काट दिया। जिस रस्सिया से ट्रक के पीछे सेंगा भाई को बांधा गया था और घसीटा जा रहा था, उस रस्सी को काट दिया कालीबाई ने। वह स्वयं सैनिकों की गोलियों का शिकार हो गई। जैसे ही रस्सी को काटा तो सैनिकों ने कालीबाई को क्या कर दिया? गोलियों से भून दिया। समझे दोस्तों? यह है रास्तापाल कांड। डूंगरपुर में गेब सागर के निकट कालीबाई की प्रतिमा स्थित है। तो कालीबाई की प्रतिमा कहां है? गेब सागर के निकट कालीबाई की प्रतिमा स्थित है। अब मित्रों, कालीबाई है, इन पर एक पुरस्कार भी दिया जाता है। वो कौन सा है? राजस्थान सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कालीबाई नाम से बालिका पुरस्कार देती है, जिसकी शुरुआत की थी 2005 से। 2005 से कालीबाई के नाम से बालिका पुरस्कार दिया जाता है। यह थी आपकी डूंगरपुर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना कब हुई थी? डूंगरपुर प्रजामंडल की 1944 में। प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे डूंगरपुर प्रजामंडल के? बोगीलाल पंड्या को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। बोगीलाल पंड्या, इनको वागड़ का गांधी भी कहा जाता है। पुनवाड़ा कांड और रास्तापाल कांड, जो दोनों 1947 के अंतर्गत हुए थे। आगे चलते हैं डूंगरपुर प्रजामंडल के बाद में अलवर प्रजामंडल में। देखिए अलवर प्रजामंडल। अलवर राज्य में जनजागृति के जनक पंडित हरि नारायण शर्मा थे। पहला ही क्वेश्चन बन गया है। अलवर प्रजामंडल, अलवर राज्य के अंदर अगर जनजागृति के जनक की बात की जाए तो वो कौन थे? पंडित हरि नारायण शर्मा थे। 1923 में इन्होंने अपने मंदिरों के दरवाजे हरिजनों के लिए खोल दिए थे। पंडित हरिनारायण शर्मा ने 1923 में जो मंदिर थे उनके दरवाजे हरिजनों के लिए खोल दिए थे, जो पहले क्या थे? बंद थे। इन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ,
वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना की। इन्होंने संघ बनाए, अस्पृश्यता संघ, निवारण संघ, वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ, इनकी स्थापना की थी। 26 जनवरी 1931 में ब्रिटिश भारत की तरह अलवर रियासत में भी हरिनारायण शर्मा के नेतृत्व में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ब्रिटिश भारत में 1931 में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी के दिन, उसी प्रकार अलवर रियासत में भी हरिनारायण शर्मा ने खुद की नेतृत्व में क्या मनाया था? स्वतंत्रता दिवस मनाया था। आगे देखिए, बात करते हैं अलवर प्रजामंडल की स्थापना की। तो 1938 में हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी मोदी के नेतृत्व में अलवर प्रजामंडल की स्थापना हुई। अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हो रही है? 1938 में। किसने की? हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी मोदी के नेतृत्व में अलवर प्रजामंडल की स्थापना। अलवर राज्य में प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन है वो खेरतल जगह वहां पर हुआ था, में भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ है। हरिनारायण शर्मा की अध्यक्षता में नहीं है, भवानी शंकर शर्मा की। तो क्वेश्चन आ सकता है, अलवर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? भवानी शंकर शर्मा ने। आगे देखिए, अलवर प्रजामंडल दूसरा ऐसा प्रजामंडल था जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। पहला कौन सा है? जयपुर प्रजामंडल। जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। दूसरा प्रजामंडल है आपका, वो है अलवर प्रजामंडल, जिसने भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। यह है आपका अलवर प्रजामंडल। आगे चलते हैं कोटा प्रजामंडल की ओर, देखते हैं कोटा प्रजामंडल। 1934 में पंडित नयनू राम शर्मा व अबिन हरि ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। तो हाड़ौती प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल ही है हाड़ौती प्रजामंडल। 1934 में इसकी स्थापना हुई है कि किसने है? पंडित नयनू राम शर्मा व अबिन हरि ने। इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे हाजी फैज अहमद। तो हाड़ौती प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष हाजी फैज अहमद को बनाया गया था दोस्तों। इस प्रजामंडल के नेतृत्व में कोटा राज्य में बेगार विरोधी आंदोलन चलाए गए। कोटा प्रजामंडल या हाड़ौती प्रजामंडल के नेतृत्व में जो कोटा राज्य है उसमें बेगार विरोधी आंदोलन चलाए गए। आगे देखिए, 1939 में पंडित नयनू राम शर्मा व अबिन हरि ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना की, जिसका प्रथम अधिवेशन मांगरोल बारा में हुआ। समझिए यहां से, यहां पर तो पंडित नयनू राम शर्मा व अबिन हरि ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की है 1934 में, और 1939 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना। तो दो क्वेश्चन हो गए, पहला हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना, दूसरा कोटा प्रजामंडल की स्थापना। अब कोटा प्रजामंडल की 1939 में पंडित नयनू राम शर्मा व अबिन हरि ने क्या कर दी? स्थापना। और इसका जो प्रथम अधिवेशन है वो कहां पर हुआ है? मांगरोल जगह है बारा के अंदर, वहां पर दोस्तों। राइट टू द रिकॉल का प्रथम प्रयोग मांगरोल बारा में किया गया। राइट टू द रिकॉल का जो प्रयोग है, पहला प्रयोग, वो कहां पर हुआ है? मांगरोल के अंदर, कोटा प्रजामंडल के अंतर्गत। आगे देखिए, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय कोटा प्रजामंडल के सदस्यों ने नाथूलाल जैन के नेतृत्व में कोटा नगर प्रशासन पर अधिकार कर लिया, और ऐसा कोटा में दूसरी बार हुआ। पहला भी कोटा के अंतर्गत, कोटा में पहले जनता का अधिकार कब हुआ था? जो हम 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे उस समय हुआ था दोस्तों। और यह दूसरी बार था जब कोटा में जनता का अधिकार, जो नगर प्रशासन है उस पर जनता ने क्या कर लिया था? अधिकार। कब? 1942 में। किसके नेतृत्व में? नाथूलाल जैन के नेतृत्व में। यह है आपका कोटा प्रजामंडल। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल दोस्तों, 18 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा के प्रयास से लादूराम व रमेश चंद्र ने शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की, जिसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए अब्बेमल डांगी को। तो यहां पे देखिए, शाहपुरा जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब हो रही है? 18 अप्रैल 1938, यानी 1938 को। किसके प्रयासों से? माणिक्यलाल वर्मा के प्रयास से
कौन कर रहा है? लादूराम व रमेश चंद्र शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कर रहे हैं। इसके अध्यक्ष कौन बने शाहपुरा प्रजामंडल के? प्रथम अब्बेमल डांगी। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 14 अगस्त 1947 को शाहपुरा के राजा थे सुदर्शन देव ने गोकुल लाल असावा के नेतृत्व में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। देखिए, शाहपुरा पहली रियासत थी जहां पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई है। ये प्रजामंडल क्यों बनाए गए थे? प्रजामंडल आंदोलन क्यों हो रहे थे? पूर्ण उत्तरदायी सरकार के लिए। और शाहपुरा ऐसी पहली रियासत है जहां पर पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई। किसके नेतृत्व में? गोकुल लाल असावा के नेतृत्व में। उस समय शाहपुरा के शासक राजा थे सुदर्शन देव। कब हुई? 14 अगस्त 1947 को। अगले दिन भारत आजाद हो गया। यह है आपकी शाहपुरा प्रजामंडल। बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने, इसे ध्यान रखना। पहली रियासत है जहां पूर्ण उत्तरदायी सरकार। पूर्ण उत्तरदायी सरकार किस रियासत में बनी थी? सबसे पहले शाहपुरा रियासत में। आगे चलते हैं। आगे है आपका सिरोही प्रजामंडल। देखिए, सिरोही प्रजामंडल सिरोही राज्य में गोविंद गुरु व मोतीलाल तेजाउत के नेतृत्व में राजनीतिक जनजागृति का संचार हो चुका था। किसान आंदोलनों के अंदर, जनजातीय आंदोलनों के अंदर हमने पढ़ा था। तो वहां पर देखिए, गोविंद गुरु और मोतीलाल तेजाउत के नेतृत्व में जो राजनीतिक जनजागृति है उसका संचार सिरोही में पहले भी हो चुका था। आगे देखिए, सिरोही राज्य तात्कालिक मुंबई प्रांत की सीमा पर स्थित था। उधर दक्षिण के क्षेत्र में मुंबई प्रांत आता था, इधर राजपूताना प्रांत। अतः यहां राजनीतिक जागृति का कार्य मुंबई में रहने वाले सिरोही के प्रवासी कार्यकर्ताओं ने किया। जो सिरोही के मुंबई में रहते थे प्रवासी, वो यहां पर जनजागृति का कार्य सिरोही के अंदर करते थे। अप्रैल 1935 में मुंबई में वर्दी शंकर त्रिवेदी, भीम शंकर शर्मा, समर्थलाल सिंधी आदि ने मिलकर प्रवासी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। किसने की? यह प्रवासी सिरोही प्रजामंडल है दोस्तों, सिरोही प्रजामंडल नहीं है। प्रवासी सिरोही प्रजामंडल, यहां पे ये क्वेश्चन अच्छा बनता है। सिरोही प्रजामंडल भी यही है, लेकिन प्रवासी सिरोही प्रजामंडल याद रखना। क्वेश्चन दो प्रकार से, एक तो सिरोही प्रजामंडल यही है, प्रवासी सिरोही प्रजामंडल यही है। कंफ्यूज मत होना इनमें, समझे दोस्तों। तो जो सिरोही प्रजामंडल है इसकी स्थापना कहां पर हुई है? मुंबई में 1935 के अंदर। श्री गोकुल भाई भट्ट को इसका क्या सौंपा गया है? नेतृत्व सौंपा गया है। इसकी स्थापना किसने की थी? वर्दी शंकर त्रिवेदी, भीम शंकर शर्मा व समृतलाल सिंधी ने दोस्तों। आगे देखिए, 22 जनवरी 1939 को गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना करके उत्तरदायी सरकार की मांग की। 1935 के अंदर तो प्रवासी सिरोही प्रजामंडल बना है और 1939 में सिरोही प्रजामंडल बना है। सेम नाम है, कंफ्यूज हो गए? ये चीज है। प्रवासी सिरोही प्रजामंडल कब बना है? 1935 में। सिरोही प्रजामंडल कब बना है? 1939 में। मई 1940 में सरकार ने प्रजामंडल को क्या दे दी? मान्यता दे दी। तो यहां से देखिए, पहला की जो प्रवासी सिरोही प्रजामंडल है उसका जो गठन है वो कब हुआ है? 1935 में। प्रवासी सिरोही प्रजामंडल का नेतृत्व किसने किया है? श्री गोकुल भाई भट्ट ने। प्रयास तो किए थे वर्दी शंकर त्रिवेदी, भीम शंकर शर्मा व समृतलाल सिंधी ने, लेकिन इन्होंने जो नेतृत्व है वो गोकुल भाई भट्ट को सौंप दिया। गोकुल भाई भट्ट ने फिर क्या किया? 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना करके उत्तरदायी सरकार की मांग की। और जो सिरोही प्रजामंडल है इसकी मान्यता, सरकार ने इसको मान्यता दी है 1940 में, मई 1940 में। यह है आपकी सिरोही प्रजामंडल। आगे चलते हैं मारवाड़ प्रजामंडल की ओर। मारवाड़ प्रजामंडल थोड़ा सा लंबा रहेगा लेकिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मारवाड़ प्रजामंडल 1930 के दशक के प्रारंभ में मारवाड़ में निरंकुश व भ्रष्ट शासन प्रणाली व्याप्त थी। यहां का शासक उमेश सिंह एक अनुभवहीन युवा था। जब शासक अनुभवहीन है तो आप सभी को पता है कि जो शासन चलेगा वो निरंकुश और भ्रष्ट वाला ही होगा। शासन पर कश्मीरी ब्राह्मण सर सुखदेव प्रसाद का नियंत्रण था। यानी मारवाड़ के अंदर जो उमेश सिंह है वो तो अनुभवहीन है,
तो शासन कौन कर रहा था? एक कश्मीरी ब्राह्मण था, सर सुखदेव प्रसाद, वो कर रहा था, वो ही सब कुछ शासन संभाल रहा था। मारवाड़ में इस समय मारवाड़ राजद्रोह अधिनियम 1909 व मारवाड़ प्रेस अधिनियम 1922 लागू थे। ये दो अधिनियम, एक तो मारवाड़ राजद्रोह अधिनियम और दूसरा मारवाड़ प्रेस अधिनियम 1922 लागू थे। आगे देखिए, मारवाड़ प्रजामंडल में मारवाड़ में राजनीतिक चेतना जागृत करने की शुरुआत 1920 में स्थापित मारवाड़ सेवा संघ ने की। यह मारवाड़ी नहीं है, मारवाड़ है मित्रों, मारवाड़ सेवा संघ ने की। जो जन जागृति है या चेतना जागृत करने की, राजनीतिक चेतना जागृत करने की शुरुआत 1920 में मारवाड़ सेवा संघ ने की। इसके सदस्यों ने तोल आंदोलन, खादी का प्रचार, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार जैसे आंदोलन चलाए। जो हमने मारवाड़ में किसान आंदोलन पढ़ा था, उस समय इनके बारे में विस्तृत अध्ययन किया था दोस्तों। कुछ समय पश्चात सरकार ने इस संगठन की गतिविधियों पर क्या लगा दिया था? अंकुश लगा दिया था। यह चीज भी हमने उस समय पढ़ी थी। जो आपका मारवाड़ सेवा संघ है, 1920 में यह स्थापित हुआ था। 1923 में 1922 या 23 के लगभग इस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। 1923 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया गया, जिसने राज्य सरकार के मादा पशुओं के निर्यात के आदेश का विरोध किया। 1923 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में बनी है मारवाड़ हितकारिणी सभा। उस समय मारवाड़ के अंदर एक अध्यादेश जारी था कि जो मादा पशुएं हैं उनका निर्यात हो, जिससे जो राज्य का कर है उसमें वृद्धि हो, राज्य का कर है उसमें क्या होगी? वृद्धि होगी। तो इसका क्या कर दिया है? मारवाड़ हितकारिणी सभा ने इसका विरोध कर दिया है। आगे देखिए मित्रों, आगे हैं सर सुखदेव प्रसाद के प्रयासों से जो ये मारवाड़ हितकारिणी सभा बनी है। तो सुखदेव प्रसाद है जो उस समय शासन संभाल रहे थे, क्योंकि राजा तो उस समय क्या था, पूरी एज हुई नहीं थी, तो राजा का कार्य कौन कर रहा था? सुखदेव प्रसाद कर रहा था। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा है, इसके विपक्ष में, उसके विपक्ष के अंदर सुखदेव प्रसाद ने मारवाड़ में अवसरवादी व्यक्तियों ने एक प्रतिद्वंदी संस्था बनाई, राजभक्त देश हितकारिणी सभा का गठन किया, परंतु यह अधिक लोकप्रियता हासिल नहीं कर सकी। यह भी इंपॉर्टेंट है। राजभक्त देश हितकारिणी सभा का गठन किसने किया है? सुखदेव प्रसाद ने किया है, लेकिन यह क्या है कि फेमस नहीं हुई। आगे देखिए, 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रथम अधिवेशन में, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद मुंबई में बनी थी का प्रथम अधिवेशन है, उसके अंदर जयनारायण व्यास भाग लेकर वापस जोधपुर लौटे थे। 1927 में इन्होंने भाग लिया और वापस कहाँ आए? जोधपुर। इसके पश्चात मारवाड़ हितकारिणी सभा क्या हो गई? अधिक सक्रिय हो गई, क्योंकि जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है उनका भी इनको समर्थन मिल गया। इसमें राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की मांग की तथा राज्य द्वारा समाचार पत्रों पर लगाए गए प्रतिबंध व जागीरदार द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों की आलोचना की। जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है, जब जयनारायण व्यास है 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रथम अधिवेशन हुआ था, उसमें भाग लिया, वापस जोधपुर आए, तो जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है वो क्या हो गई? सक्रिय हो गई। उत्तरदायी शासन की मांग की, समाचार पत्रों से रोक हटाने की यानी प्रतिबंध हटाने की मांग की, और जो जागीरदार है वो किसानों पर क्या कर रहे थे? अत्याचार, उनकी भी इन्होंने क्या की? आलोचना की दोस्तों। आगे चलिए, 1929 में जयनारायण व्यास द्वारा अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन जोधपुर में कराने की घोषणा की गई। 1929 के अंदर जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है उसका अधिवेशन जोधपुर में कराने की घोषणा कर दी। किसने? जयनारायण व्यास ने। लेकिन जोधपुर सरकार ने इसकी अनुमति नहीं थी, तो यह अधिवेशन तो नहीं होगा। तब जयनारायण व्यास ने मारवाड़ की अवस्था व पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिकाएं प्रकाशित करवाकर मारवाड़ के शासन की कटु आलोचना की है। ये दो पुस्तिकाएं हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मारवाड़ की अवस्था व पोपाबाई की पोल। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। आगे देखिए, 10 मई 1931 को जयनारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। इधर तो चल रही है मारवाड़ जो हितकारिणी सभा है वो तो चल ही रही है, यहां पर उन्होंने और कर दिए। किसकी?
मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना यहां पर और कर दी है। मारवाड़ हितकारिणी सभा तो चल रही है, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कर दी है। इसके सदस्यों ने खादी प्रचार, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार व शराब की दुकानों पर क्या दिए, धरने दिए। किसके, मारवाड़ यूथ लीग के सदस्यों ने। आगे देखिए दोस्तों, 24-25 नवंबर 1931 को चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन पुष्कर अजमेर में हुआ, जिसमें कस्तूरबा गांधी, काका कालेलकर, मणिलाल कोठारी जैसे राष्ट्रीय नेता शामिल हुए। जो मारवाड़ राज्य लोक परिषद है उसका अधिवेशन हो रहा है, वो कहां पर हो रहा है, पुष्कर अजमेर में। कब हो रहा है, 24-25 नवंबर 1931 को। किसकी अध्यक्षता में, चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में। इसमें राष्ट्रीय नेता भी शामिल हुए। कौन कौन से, कस्तूरबा गांधी, काका कालेलकर, मणिलाल कोठारी। दोस्तों आगे देखिए, 1934 में छगनलाल चौपासनीवाला, भंवरलाल सराफ जो प्रथम अध्यक्ष बने, वह अब्बेमल मेहता के नेतृत्व में मारवाड़ यानी जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। यह आई आपकी जोधपुर प्रजामंडल। तो जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हो रही है, 1934 में। किनके प्रयासों से, छगनलाल चौपासनीवाला, भंवरलाल सर्राफ, अब्बेमल मेहता के प्रयासों से। अब बात आती है कि जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए। भंवरलाल सर्राफ को प्रथम अध्यक्ष मारवाड़ प्रजामंडल का बनाया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना व नागरिक सुरक्षा करना था। तो सभी प्रजामंडलों का एक ही था कि राज्य के अंदर उत्तरदायी शासन की स्थापना हो और साथ में नागरिक सुरक्षा हो। आगे देखिए मित्रों, आगे है कृष्णा मामले को लेकर प्रजामंडल ने विरोध सभा का आयोजन किया। 1936 में इस मामले को लेकर प्रजामंडल ने मारवाड़ राज्य में कृष्णा दिवस भी मनाया। अगस्त 1936 में प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया गया। 1934 में जो प्रजामंडल बनी उसको अगस्त 1936 में 34 से 36 तक चली और अवैध घोषित इसको किसने कर दिया है, राज्य ने घोषित कर दिया है। 1938 में रणछोड़ दास गटानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य महाराजा की अध्यक्षता में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। जो 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल बनी थी उसी का उद्देश्य लेकर रणछोड़ दास गटानी ने 1938 में क्या बना दी, मारवाड़ लोक परिषद। इसका भी यही उद्देश्य था कि महाराजा की अध्यक्षता में उत्तरदायी सरकार है उसकी स्थापना राज्य में हो। दोस्तों आगे देखिए मित्रों, आगे है 1942 में भारत छोड़ो अभियान या आंदोलन के दौरान मारवाड़ प्रजामंडल के सदस्यों ने सत्याग्रह किया तो इन्हें जेल में डाल दिया गया। और यहां पर जेल में डाला गया है 19 जून 1942 को जेल में लंबी भूख हड़ताल के कारण बाल मुकुंद बिसा, राजस्थान का जतिन दास जिनको कहा जाता है कि क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। समझे मित्रों। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने हैं। मारवाड़ प्रजामंडल को मैंने विस्तृत शुरुआत से रख दिया है। बाकी चीजें जो हमने शुरू में पढ़ी थी मारवाड़ प्रजामंडल में वो चीजें हमने जो है किसान आंदोलनों के समय भी अच्छी तरह पढ़ी है। मेन चीज यहां पे आपको याद रखनी है कि मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब हुआ, 1934 में। किसके प्रयासों से, छगनलाल चौपासनीवाला, भंवरलाल सर्राफ और अब्बेमल मेहता के प्रयासों से। प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे भंवरलाल सर्राफ। 1936 में इस पर क्या लगा दिया गया या इसको अवैध घोषित कर दिया गया। 1942 में प्रजामंडल ने भाग लिया। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें इसने भाग लिया तो सभी सत्याग्रहियों को क्या कर दिया, जेल में डाल दिया गया। और उसी समय जेल में लंबी भूख हड़ताल की थी बाल मुकुंद बिसा ने, जिनसे उनकी हो जाती है मृत्यु, जिनको बाल मुकुंद बिसा को राजस्थान का जतिन दास भी कहा जाता है। यह है मारवाड़ प्रजामंडल या जोधपुर प्रजामंडल। आगे चलते हैं धौलपुर प्रजामंडल की। धौलपुर प्रजामंडल 1910 ईस्वी में ज्वाला प्रसाद व यमुना प्रसाद ने धौलपुर में आचार सुधारिणी सभा व आर्य समाज की स्थापना की। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मित्रों। धौलपुर प्रजामंडल आगे आएगी हमारे, लेकिन यहां पे देखिए 1910 की बात कर रहे हैं। धौलपुर प्रजामंडल की तो स्थापना 1936 में होने वाली है। यहां पे देखिए आप,
धौलपुर के अंदर ज्वाला प्रसाद व यमुना प्रसाद ने आचार सुधारिणी सभा व आर्य समाज की स्थापना 1910 में की है। क्वेश्चन बन सकता है इनसे। इन्होंने आर्य समाज के माध्यम से जन चेतना जागृत करने का प्रयास किया है और वो ही प्रजामंडल का क्या है, कार्य है। आर्य समाज के प्रमुख नेता स्वामी श्रद्धानंद ने धौलपुर में उत्तरदायी सरकार के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिया है। किसने? स्वामी श्रद्धानंद, जो आर्य समाज के प्रमुख नेता है। 1934 में ज्वाला प्रसाद व जौहरी लाल ने धौलपुर में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की है। 1910 में तो की थी आचार सुधारिणी सभा व आर्य समाज, और 1934 में ज्वाला प्रसाद, और ज्वाला प्रसाद के साथ यमुना प्रसाद नहीं है, जौहरी लाल है। इन्होंने धौलपुर में क्या किया? नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना। 1936 में करसन दत्त पालीवाल ने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की। तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है मित्रों? 1936 में। अध्यक्ष बनाए गए थे करसन दत्त पालीवाल। इनकी प्रयासों से ये धौलपुर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना हुई थी। और धौलपुर प्रजामंडल की जब स्थापना हुई तो वहां पर एक हत्याकांड भी हुआ था, तस्सीमो हत्याकांड। ये क्या है, यह देख लेते हैं। 8 अप्रैल 1947, 1936 में हुई है धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना, जबकि यह है 8 अप्रैल 1947 को। तस्सीमो नामक गांव है एक धौलपुर में, वहां पर प्रजामंडल के सदस्यों की एक बैठक हो रही थी जिस पर पुलिस ने फायरिंग की। इसमें ठाकुर पंचम सिंह व छत्र सिंह मारे गए, कुंवर छत्र सिंह। तो कौन कौन मारे गए हैं? ठाकुर पंचम सिंह व छत्र सिंह। तस्सीमो नामक गांव है, वहां पर जो प्रजामंडल के सदस्य थे धौलपुर प्रजामंडल के, उनकी मीटिंग हो रही थी, बैठक हो रही थी, जिस पर पुलिस ने फायरिंग कर दी। तो ये ठाकुर पंचम सिंह व छत्र सिंह मारे गए और इसी को कहा जाता है तस्सीमो हत्याकांड। और ये तस्सीमो हत्याकांड पिछली बार पूछा गया है। कब हुआ था? 8 अप्रैल 1947 को। किस प्रजामंडल के अंतर्गत तस्सीमो हत्याकांड हुआ? यह क्वेश्चन आया था धौलपुर प्रजामंडल के अंतर्गत दोस्तों। आगे चलते हैं। धौलपुर प्रजामंडल के बाद हम झालावाड़ प्रजामंडल की ओर। देखिए झालावाड़ प्रजामंडल 1923 में बाल गोविंद तिवारी ने मित्र मंडल नामक संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य झालावाड़ राज्य में राजनीतिक चेतना का प्रचार प्रसार करना था। 1923 में हो रही है बाल गोविंद तिवारी के द्वारा मित्र मंडल नामक संस्था की स्थापना। 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल के गठन के पश्चात झालावाड़ में राजनीतिक चेतना प्रारंभ हुई। मतलब झालावाड़ के अंदर झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हो रही है? 1934 में। आगे देखिए 1944 में मांगीलाल भव्य व कन्हैयालाल मित्तल ने झालावाड़ राज्य में वैधानिक सुधारों की मांग की है। किस किसने? मांगीलाल भव्य व कन्हैयालाल मित्तल ने। आगे चलिए, थोड़ा सा आगे देखिए। मांगीलाल भव्य के प्रयासों से 25 नवंबर 1946 को झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई, जिसमें मांगीलाल भव्य अध्यक्ष बने व मकबूल आजम को उपाध्यक्ष बनाया गया। अब यहां पे देखिए हाड़ौती प्रजामंडल, हाड़ौती, इसके बाद कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1936 में, ये 1939 में कोटा प्रजामंडल। तो ये हाड़ौती प्रजामंडल हुई है। इसके बाद जो है झालावाड़ में क्या हुई? राजनीतिक चेतना है वो प्रारंभ हुई थी। और 1946 के अंदर 25 नवंबर 1946 में झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई है, जिसके अध्यक्ष बने थे मांगीलाल भव्य। इन्हीं के प्रयासों से स्थापना हुई और यही अध्यक्ष बने, और उपाध्यक्ष बने थे मकबूल आजम दोस्तों। यह है आपकी झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल के बाद आती है आपकी बूंदी प्रजामंडल। देखिए बूंदी प्रजामंडल 1931 में ऋषिदत्त मेहता व कांति लाल ने बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की। 1931 में हुई है बूंदी प्रजामंडल की स्थापना ऋषिदत्त मेहता व कांति लाल के प्रयासों से। कांति लाल को इस प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई और इस स्थापना के साथ ही कांति लाल को इस प्रजामंडल का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऋषिदत्त मेहता ने सत्याग्रह शुरू किया, मतलब बूंदी प्रजामंडल ने उसमें भाग लिया दोस्तों। यह है आपकी बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल के बाद आती है आपकी करौली प्रजामंडल। देखते हैं करौली प्रजामंडल के बारे में। करौली प्रजामंडल करौली रियासत में रचनात्मक कार्यों के द्वारा जनजागृति शुरुआत
ठाकुर पूरण सिंह व कुंवर मदन सिंह ने की थी। तो करौली के अंदर जन जागृति की शुरुआत किसने की है? ठाकुर पूरण सिंह व कुंवर मदन सिंह ने रचनात्मक कार्यों के द्वारा। मदन सिंह ने सुअर मारने पर प्रतिबंध हटाने, यानी कि करौली के अंदर सुअर मारने पर प्रतिबंध था, वो फसलें नष्ट करते थे, इस वजह से सुअर मारने पर जो प्रतिबंध लगा था उसको हटाने। दूसरी कि प्रशासन में हिंदी का प्रयोग हो, और बेगार की समाप्ति की मांग को लेकर क्या किया था? मदन सिंह ने अनशन किया था। जनमत के दबाव में आकर राज्य सरकार ने उनकी मांगों को क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। आगे देखिए, 1938 में त्रिलोकचंद माथुर व चिरंजीलाल शर्मा ने करौली प्रजामंडल की स्थापना की। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना हो रही है 1938 में, किसके प्रयासों से? त्रिलोकचंद माथुर व चिरंजीलाल शर्मा के प्रयासों से। याद रखना, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। आगे चलते हैं, करौली प्रजामंडल के बाद में भरतपुर प्रजामंडल की ओर। भरतपुर प्रजामंडल मार्च 1938 में किशनलाल जोशी के प्रयासों से रेवाड़ी हरियाणा में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भरतपुर में नहीं हुई है, बाहर हुई है। कहां हुई है? हरियाणा में हुई है। तो हरियाणा में किस प्रजामंडल की स्थापना हो रही है? भरतपुर प्रजामंडल की। कब हो रही है? मार्च 1938 में। भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बने थे गोपीलाल यादव, उपाध्यक्ष बने थे जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिनको राजस्थान का नेहरू कहते हैं, और महामंत्री बने थे मास्टर आदित्येंद्र। तो देखिए, एक बार फिर बता दें कि भरतपुर प्रजामंडल है, यह 1938 में बनी, या इसकी स्थापना हुई किशनलाल जोशी के प्रयासों से। कहां पर इसकी स्थापना हुई थी? रेवाड़ी हरियाणा के अंतर्गत। अध्यक्ष बने थे गोपीलाल यादव, उपाध्यक्ष बने थे जुगल किशोर चतुर्वेदी, महामंत्री बने थे मास्टर आदित्येंद्र। जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू भी कहा जाता है। यह है भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर के बाद है बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल 1930 में चिमनलाल मालोत, 1930 में चिमनलाल मालोत ने शांता सेवा कुटीर की स्थापना की। किसने की है? चिमनलाल मालोत ने। ये शांता सेवा कुटीर है, इससे अलग अलग भर्तियों में क्वेश्चन आए हुए हैं, सेकंड ग्रेड में भी आ सकता है, ध्यान रखना। 1945 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, दूलजी भाई भावासर व हरिदेव जोशी ने बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की, और श्री मणिशंकर नागर को इस प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष बनाया। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हो रही है? 1945 में। किसके प्रयासों से? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, दूलजी भाई भावसार व हरिदेव जोशी के प्रयासों से 1945 में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना। और इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे मणिशंकर नागर। कौन बने थे? मणिशंकर नागर। याद रखना दोस्तों, यह है बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल के बाद आती है आपकी प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल ठक्कर बप्पा की प्रेरणा से 1936 में स्थानीय वकील अमृतलाल पायक के नेतृत्व में हरिजन पाठशाला की स्थापना हुई। यह हरिजन पाठशाला, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, हरिजन पाठशाला की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? अमृतलाल पायक ने की थी 1936 में। प्रेरणा किसकी मिली थी? ठक्कर बापा की। 1945 में श्री ठक्कर बापा व अमृतलाल पायक ने प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की। तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हो रही है? 1945 में। किसके प्रयासों से? ठक्कर बापा व अमृतलाल पायक के प्रयासों से। किशनगढ़ प्रजामंडल कांतिलाल चौथानी व जमाल शाह ने किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कौन कर रहे हैं? कांतिलाल चौथानी व जमाल शाह। इसके बाद एक प्रजामंडल और बची है, वो है आपकी बीकानेर प्रजामंडल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी लंबी भी है मित्रों, ध्यान से देखना। बीकानेर प्रजामंडल 1907 में स्वामी गोपाल दास ने चूरू में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की। यह एक सामाजिक व शैक्षणिक संस्था थी। यह क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना कहां पर हुई? चूरू में। किसने की? स्वामी गोपाल दास ने। कब की? 1907 में। 1910 में महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की।
तो स्वतंत्र न्यायपालिका बीकानेर में ही सबसे पहले बनी थी। और किसने इसकी स्थापना की थी? महाराजा गंगा सिंह ने। जो वहां के शासक थे बीकानेर के, गंगा सिंह, उन्होंने 1910 में। 1912 में हिंदी को राजभाषा बनाया। गंगा सिंह ने 1912 में हिंदी है इसको क्या बना दिया है? राजभाषा बना दिया है। 1913 में बीकानेर में, देखिए 1913 में बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया। यह राजस्थान में ही नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तर भारत में इस समय तक की ही अपने ढंग की एकमात्र उत्तरदायी राजनीति संस्था थी जो सरकारी नियंत्रण में थी। यानी जो प्रजा प्रतिनिधि सभा है, ये इस पर नियंत्रण सरकार का था। किसका? सरकार का था। सरकार था और उत्तर भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं थी जिस पर, कोई संस्था या सभा नहीं थी जिस पर सरकारी नियंत्रण हो और उत्तरदायी राजनीतिक संस्था हो। एकमात्र यह संस्था थी प्रजा प्रतिनिधि सभा। दोस्तों आगे चलिए, आगे हैं चूरू में 16 जनवरी 1920 को गणपति दास, चंदनमल बेहेड़, वेदे शांत शर्मा ने मिलकर चूरू के सर्वोच्च शिखर धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराया। तो ये चूरू के अंदर तिरंगा कब पहनाया गया है? 1920 में, 16 जनवरी 1920 को। धर्म स्तूप यानी चूरू का सर्वोत्तम शिखर है, ये सर्वोच्च शिखर है धर्म स्तूप, वहां पर तिरंगा फहराया था। किसने? गणपति दास, चंदनमल बेहेड़ व वेदे शांत शर्मा ने। महाराजा गंगा सिंह की स्वेच्छाचारिता पर प्रकाश डालते हुए विजय सिंह मेहता ने बीकानेर राज्य में नादिर शाही पुस्तक प्रकाशित की। तो ये जो बीकानेर राज्य में नादिर शाही पुस्तक है, ये किनकी है? विजय सिंह मेहता की। किन पर प्रकाश डाला गया? इसमें महाराजा गंगा सिंह की स्वेच्छाचारिता पर प्रकाश डाला गया है। आगे देखिए, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में देशी राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में महाराजा गंगा सिंह लंदन गए तो बीकानेर राज्य के कार्यकर्ताओं ने बीकानेर दिग्दर्शन नामक पर्चे बांटे जिसमें बीकानेर राज्य की कटु आलोचना की गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाइए। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कौन से शासक गए थे? महाराजा गंगा सिंह। देशी राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में ये लंदन गए थे। तो पीछे से जो बीकानेर राज्य के कार्यकर्ता है, उन्होंने एक पर्चे बांटे, बीकानेर दिग्दर्शन के नाम से पर्चे बांटे, जिसमें जो बीकानेर राज्य है इसकी क्या की थी? कटु आलोचना इन्होंने की थी। दोस्तों आगे देखिए, 1936 में कोलकाता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई है। कब हुई है? 1936 में। और मग्गाराम वेदे को अध्यक्ष बनाया गया है। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हो रही है? कलकत्ता में। कब हो रही है? 1936 में। अध्यक्ष किसको बनाया जा रहा है? मग्गाराम वेदे को इसका अध्यक्ष बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, 3 क्वेश्चन बनते हैं इसके। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहां हुई? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। कहां पर हुई है? कोलकाता में। 1936 में अध्यक्ष बनाए गए हैं मग्गाराम वेदे। 22 जुलाई 1942 को रघुवर दयाल गोयल ने बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की, जिसका उद्देश्य और बीकानेर प्रजामंडल का उद्देश्य एक ही था। दोस्तों यह है राजस्थान की प्रजामंडल आंदोलन। कैसे लगे आपको? एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएं और फ्री क्लास छोड़ें। लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, शेयर कर दें। नए साथी है, जो भी नए साथी है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।